हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ब्लॉग पल्लमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर बज रहे हैं रात के 9:30 और मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ चुके हैं। और मैं बैग से लंच में निकाल लेती हूँ और वो अपने कपड़े चेंज कर लेंगे। फिर मैं जब तक लंच में निकाल के साफ़ वाफ करके लाती हूँ और वो अपने हाथ पैर धोएंगे। और यहाँ देखिए खुशबू को जैसे ही उसके पापा ड्यूटी से आते हैं, ये बैग में पता नहीं क्या ढूंढने लगती है। इसकी यही आदत है कि पापा आएंगे तो मेरे लिए चीज़ें लाएंगी। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर सैलेड वगैरह काटूंगी, तब तक मेरे हस्बैंड फ्रेश होकर के आएंगे। तो पहले उससे पहले मैं देती हूँ खुशबू को दूध, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं, कब ये बीच खाने में दूध मांगने लगेगी। तो पता नहीं मेरे हस्बैंड यहाँ क्या भूल गए थे, वो लेने के लिए आए थे, फिर वापस जाएंगे। और यहाँ गरम गरम दूध है, तो मैं उसे पहले ठंडा करके खुशबू को दूध दे दूँगी, तो खुशबू आराम से पी लेगी। और देखिए दोस्तों, बैग को देख रही है, बैग में कुछ नहीं मिला तो उसको फेंक देगी। लेके घूम रही है पहले तो, देखिए कहाँ से पहन रही है, उल्टा बैग पहन रही है लड़की। सुनती नहीं है, हर काम उल्टा करना चाहती है। मैं उसको मना कर रही हूँ कि बेटा रहने दे, तो सुन रही नहीं है। और यहाँ मैं चीनी डाल के दूध दे देती हूँ। और देखिए अब छोटी वाली चेन खोल रही है, जिसमें उसे लग रहा है शायद पापा ने कुछ खाने पीने की चीज़ रखी है या पापा मेरे लिए लेके आएंगे। तो कैसे देख रही है खोल करके। मैं मना करी, यहाँ पर कंबल को उसने गिरा दिया, तो मैं उसे फोल्ड करके रख देती हूँ, वरना ये उसको भी नीचे गिरा देगी। देखिए अब उसमें से कंघी निकाल ली इसने। ओ जी, ये लो जी, अब अपने बाल बनाएगी। वहाँ चली गई है कंबल के पास कि मम्मी क्यों रख रही हो, रहने दो, मैं खेलूँगी। मैंने बोला हाँ, कंबल तेरे लिए खेलने के लिए ही तो है। मैंने रख दिया एक साइड में। और देखिए यहाँ से बैग उठाऊँगी, बैग को भी एक साइड में रख दूँगी। मैं जितना काम समेटती हूँ, ये उतना ही काम फैला कर रख देती है मेरे लिए, मानती ही नहीं है बातों को। यहाँ पर मैं निकाल रही थी फ्रिज से खीरा, जब तक अभी तो हस्बैंड आए नहीं, मैं सोचा तब तक खीरा ही काट लेती हूँ। पता नहीं हाथ पैर धोने गए क्या करने गए, कितना टाइम लग रहा है। तब तक मैं खीरा काट लेती हूँ बैठ कर के, और प्लेट वगैरह साफ़ कर लूँगी। मतलब बर्तन तो मज़े ही होते हैं, लेकिन रखे रखे डर लगता है, गंदे वंदे हो जाते, तो उसको भी पोंछ लेती हूँ। फिर खाना वाना लगाऊंगी जब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। और खाना वाना लगा के यहाँ प्लेट साफ़ कर लेते हैं। पहले ये देखिए फिर से आ गई है, अब देख रही है, ये भी वेट कर रही है इसके पापा का। मम्मी पापा अभी तक तो आए ही नहीं। मैंने बोला बेटा आते ही होंगे। नहीं मम्मा, पापा को बहुत टाइम लग रहा है। मैं कि तू क्या करेगी अपने पापा का? तो कह रही है मैं पापा के बाल बनाऊंगी। मैं कि बना लेना। इंतज़ार कर रही है मेरी बच्ची, पता नहीं उसके पापा किसी से बात कर रहे हैं, कहीं अटक गए, अभी तक तो आए ही नहीं है। और मेरी बेटी के देखिए कितना खड़े होकर इंतज़ार कर रही है अपने पापा का। एक तो सुबह से मिलते नहीं है, ऊपर से शाम को आए हैं, तो कितना टाइम लगा रहे हैं हाथ पैर धोने में। और देखिए मैं यहाँ प्लेट लेके मैं भी फटाफट से सैलेड काट लेती हूँ, तो मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि एंड खाने के टाइम पे मेरे को टेंशन नहीं रहती कि ये कर या वो कर। या चाकू लिया, मैं भी वेट कर रही हूँ कि आ जाए, लेकिन बंदा है भैया, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पता नहीं कहाँ पर इतना टाइम लग गया। ये जैसे ही घर आते हैं इनको भूख लगने का नाम नहीं लेती है, पता नहीं क्या खा लेते हैं या भूख ही नहीं लगती है। मुझे तो इस टाइम पे इतनी जोरों की भूख लगती है ना, ये भगवान क्या बताऊँ। मैं वेट करती हूँ, कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि पूनम आते रहेंगे तू सबसे पहले खा ले, लेकिन नहीं मन करता है। साथ में खाने की आदत पड़ चुकी है, इसीलिए अपनी भूख को कंट्रोल करते हुए मैं इंतज़ार कर रही थी कि अभी आएंगे तभी आएंगे। लेकिन दोस्तों इतना टाइम हो गया, लेकिन मेरे हस्बैंड आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, हे भगवान। और मेरी बेटी को देखिए, बेचारी छोटी सी क्यूट सी मेरा बच्चा, बच्चे अपने पप्पू का वेट कर रहा है, लेकिन पप्पू आ ही नहीं रहे हैं। और मेरी बेटी मेरे को बोल रही मम्मा अभी तक नहीं आए। मैं कि हाँ बेटा आ जाएंगे, समझाती हुई। यहाँ पर मैंने काट लिया अपना खीरा। देखिए दोस्तों फाइनली यहाँ पर खुशबू के पापा आ चुके हैं, और अब हम खाएंगे खाना। और मैंने बनाया है खाने में सबका फेवरेट और हल्का फुल्का सा और सिंपल सी खिचड़ी मूंग दाल डालकर। दोस्तों जब मेरा मन नहीं करता है ना रोटी सब्जी खाने का या कोई चीज़ खाने का, तो मैं बनाती हूँ सिंपल सी खिचड़ी, जो दही के साथ बहुत अच्छी लगती है। और इसमें मैंने घी डाल चुकी हूँ और साथ में सैलेड। अब हम यहाँ पे खाना स्टार्ट करेंगे, आप भी आ जाइए दोस्तों खाने के लिए। और ये देखिए दोस्तों,
जैसे ही हम खाना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये मेरा लड़ाकू विमान यानी कि मेरी बेटी खुशबू तरह तरह की ड्रामेबाजी करेगी। इसको हम कहते हैं तू खा ले, तो खाने का नाम तो लेती नहीं है। बस हमने खाना स्टार्ट किया और इसकी मस्तियाँ हो जाती हैं चालू। खाना खा रही हूँ लेकिन मेरा सारा ध्यान मेरा अपनी बेटी की तरफ भी है, क्योंकि इसके जो हाथ में आता है वो फेंक के मारती है। और देखिए दोस्तों, पता नहीं खाते खाते यहाँ पर खुशबू के पापा को खांसी आ गई, जो नाक में इनके मिर्ची लगने लगी। बोल रही थी पता नहीं गले में कुछ अटक गया है। तो मैंने इनको पानी दिया, मैं कि तुम पानी पियो, तुमको अच्छा लगेगा। लेकिन नाक में होकर के इनके एकदम ठसका लग गया, जिसकी वजह से वो रुक गए खाते खाते। और फिर मैंने कहा आप पानी पिए। कभी कभी तो ये लड़की मेरी कोई बात नहीं मानती, इतनी गुस्सा आती है। देखिए बेलन दिखाया तब पीछे गई है, नहीं वहाँ से बोल रही मम्मी ये फेंक के मारूँ, तो किया तुम ये फेंक के मारूँ। मैंने बात तो बताऊँ नालायक तू पागल है। शट अप बदतमीज लड़की। भी खा ले खाना, ले बेटा मैं खिलाती हूँ, ले खा ले। लेकिन दोस्तों ना आगे आई ना मेरी बात मानी इस लड़की ने। बस अपनी जगह कटोरी में चावल ले लिए, अब चम्मच मांगेगी, चम्मच भी दे दो। उसके बाद एक निवाला खाएगी, बाकी सारे चावल बेड पे दिखाई देंगे। इसीलिए मेरा मन नहीं करता इसको अपने हाथों से खाने के लिए। मैं कहती हूँ बेटा तू खा ले, लेकिन फिर भी मैं जिद छोड़ती हूँ कि इसने भी तो एक दिन खाना सीखना ही है। इसलिए जैसे भी इसे चाहे भले ही गिराएगी, लेकिन खाना तो सीख ही लेगी। मैंने बोला ठीक है। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड को उनको चावल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने खिचड़ी बनाई है तो कैसा मन मार के धीरे धीरे रुके सुखे खा रहे हैं। क्योंकि उनको अगर पता चला ना कि मैं चावल को देख के मुँह बना रहा हूँ, तो ये खाएगी नहीं, उठेगी नहीं। लेकिन दोस्तों मैं भी रोटी सब्जी खा कर कभी कभी बोर हो जाती हूँ, इसीलिए मेरा मन भी करता है कि कभी कभी दही खिचड़ी, क्योंकि मैं अपने मायके में बहुत खिचड़ी खाती थी। मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, उसमें मूँग दाल डाल दो तो और टेस्ट आ जाता है। लेकिन इसके अपोजिट मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं भाती है, लेकिन मेरा मन रखने के लिए कभी कभार खा लेते हैं। क्योंकि है ना, कभी कभी एक इंसान की पसंद से दूर लोग चले ना तो बोर होने लगते हैं। इसीलिए मानते हैं अपने हस्बैंड नहीं पसंद है, लेकिन कभी जब भी क्या बिगड़ जाता है, मैं कभी हमेशा तो खिचड़ी नहीं बनाती। जब हाँ पुलाव बना दो, यहाँ पे देखो उसको भी मिर्ची लगने लगी थी, तो वो भी कह रही थी मम्मा मुझे पानी दे दो। कभी जब भी खा लो तो कुछ नहीं बिगड़ता है। डेली डेली ना थोड़ी ना चावल दे रहे हैं हम। अगर मैं बनाती भी हूँ तो अपने लिए बनाती हूँ, उनके लिए रोटियाँ बना के रख देती हूँ। ये तो अपने लिए रोटियाँ ही खाते हैं। लेकिन कभी कभी अगर मैं दाल चावल बनाऊँ तो दाल चावल उनका फेवरेट है, उसको बड़े मज़े से खा लेंगे। लेकिन खिचड़ी, मूंग दाल खिचड़ी ऐसे बना दूँ, चावल बना दूँ, खाली सब्जी चावल तो नहीं खाएंगे। लेकिन खा भी लेंगे तो थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर नहीं खाते हैं। हो गया इनका तो इतना सा खाने में ही। अब क्या ये खाने वाले हैं दोबारा? बस हाँ, लेकिन बैठे रहेंगे जब तक मैं नहीं खाऊंगी, उठ कर नहीं जाएंगे। देखिए दोस्तों, चावल खा इतने से चावल खाए और बोल रहे मेरा तो पेट भर गया। मैं तो कुछ खाया ही नहीं, बल्कि चावल खिचड़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना कि पूछे ही मत। इनको तो और देखिए ऐसे बोल रहे हैं मुझे कि गले में मेरे कुछ अटक रहा है। मैंने बोला हाँ, तुम्हारे तो हमेशा कुछ ना कुछ अटकते ही रहता है। तो कह रहे हैं ऐसे क्यों कह रही है, मैं खाओगी आप, मैं डालूँ चावल? और तो कह रहे मेरे लिए मत डालना, तू ही खा लेना चावल को, मैंने जितना खाना था उतना मैं खा चुका हूँ। मैंने बोला ठीक है आप मत खाओ, मैं तो खाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठे हैं, क्योंकि वो उठने वाले नहीं है, तब तक मैं खाना खाऊंगी, बैठे रहेंगे। नहीं तो चाहते तो उठकर भी चले जाते कि तू खाती रह, मैं जा रहा हूँ। वो उनके तो खाना खाने के बाद हम यहाँ कर रहे थे आराम, और खुशबू अपने पापा के पास बैठी है और थोड़ा सा आराम करते बातें करते हैं। करेंगे पीछे शरबत में मुँह पूरा होना चाहिए। हेलो दोस्तों, आ रहा है हाँ। हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम खा चुके हैं खाना, और ये देखिए खुशबू कैसे दूध को लेकर घूम रही है। तो दोस्तों मुझे करनी थी आपसे थोड़ी सी बातें। तो देखिए दोस्तों, मैं यूट्यूब पर कई वीडियो देखती हूँ, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, सब अपना एक से एक बेस्ट देते हैं। लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आता
मैं किसके वीडियो पर यकीन करूं और किसके वीडियो पर नहीं यकीन करूं। कोई अगर इस चीज़ को बताता है तो दूसरा उस चीज़ को बताता है। मैं यहाँ पर जाकर बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में भी आने लगा है यूट्यूब के बारे में। तो मैं एक चीज़ पर सही होती हूँ तो दूसरी चीज़ पर गलत हो जाती हूँ, लेकिन फिर अपना दिमाग लगाती हूँ तो मन में डर आता है कि कहीं मैं जो सोच रही हूँ अगर वो मेरी यूट्यूब फैमिली को पसंद आए या ना आए, अच्छा लगा ना लगा, फिर सोचती हूँ नहीं जैसा ये लोग कर रहे हैं इनके जैसा करती हूँ। तो फिर मैं ये सोचती हूँ ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं ही ऐसा क्यों करूँ, मैं इनसे कुछ अलग करके देखती हूँ। ऐसे करने के चक्कर में रोज़ मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ, डालती हूँ। एक अगला नया दिन आता है, फिर मेरे लिए एक नई चुनौती लेके आ जाता है। तो दोस्तों जैसे भी हो, जो भी हो, सही या गलत, टूटा फाटा, बिगड़ा सुगड़ा, जैसा भी मेरा ब्लॉग है, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस ब्लॉग में क्या था क्या नहीं, कौन सी बात कहाँ कही गई है। इसलिए दोस्तों हमें ढेर सारा प्यार दें। और देखिए यहाँ पर दोनों बाप बेटी की मस्ती चल रही है। खुद तो दूध पी नहीं रही है, अपने पापा को दूध पिला रही है। दोस्तों ये बहुत शैतान की नानी है, उसने मम्मा की बात सुनना कभी नहीं सीखा है। ये मम्मा को अपनी बात सुनाती है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि मैं इसकी मम्मा नहीं, ये मेरी मम्मा है। तो दोस्तों इसकी शैतानियाँ और मेरी नादानियाँ दोनों को मिलाकर अपना ब्लॉग यहीं खत्म एंड करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि और जय माता दी।